दिन बीतते जा रहे हैं, पर जगह वही है, मुद्दे वही हैं, लेकिन आज एक मुद्दा हल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की दुनिया में शांति, लेकिन कब तक? काम कर रहे हो तो काम करो यार, ठीक है, वो भी कर रही है, उसका मैं उसको अलग बता काम रही हूँ, है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अली प्लीज, आई एम नॉट स्पीकिंग टू अली दिस टाइम, आई एम नॉट हियरिंग यू। ठीक है अली दिस इज नो वे यू कैन से इट टू मी। रिया भी मैंने तुमसे बात करी थी ना। मैं चुपचाप से काम कर रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, मैं रिया से बात कर रही हूँ और वो आके अली कहता है तो बना लेना। मैं बना रही हूँ, 10 पराठे बना चुकी हूँ, आई हैव गॉट अ वेरी गुड स्पीड। वो कौन होता है मुझे बोलने वाला? आराम से बोल रहा हूँ मैं, तो अभी तक आप आराम क्यों से बोल रहा हूँ, आप आराम से गाली भी दोगे तो मैं सुनूंगी क्या? नहीं सुनूंगी ना। आराम से ही बोलूंगा। हाँ, नो नो नो, गाली देने वाली बात। अरे यार दुनिया देख रही है, अली तुम चुप रह जाओ यार। खाना बना रहे हो? मैं खाना चुपचाप से बना, बहुत फास्ट बना रही हूँ, जिस तरह से बना रही हूँ कैपेसिटी 100% दे रही हूँ। बस बस वैसे कोई बात नहीं शांत करता ना, है। शांत शांत क्यों शांत। है ये होता चला कौन गया है ना, मुझे बोलने वाला? walk away। बस खत्म शिखा, खत्म। होता क्या है? हर रोज आके कुछ भी बोलते हो क्या? घर की जूती हो क्या? माय फुट पे अपने हिसाब से शौमी हूँ, अपने हिसाब से यहाँ पे अपने बलबूते में खड़ी हूँ। कूल डाउन यार, अभी कूल डाउन ना। जी तो क्यों कूल डाउन करूँ? वो अभी हर शांत रोज हो उसको गया। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा क्या? वो शांत हो गया ना अभी, बस खत्म। Dare you speak to me anything? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी से तो चलता हूँ। तुमको आज तक मैंने कुछ बोला? कुछ बोल दिया तुम्हें? मैं भी नहीं बोलता तुम्हें। तुमने हिम्मत की कैसे बोले कि पराठे बना ले? कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता, सॉरी। प्यार से बोल रहा हूँ ना इससे 2 दिन से, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है कि ये प्यार से क्यों बात कर रहा है। यार और क्या, तू खुद देखना, मैंने क्या बोला, तेरे सामने की बात है तो तू तो मेरे से बात ही मत कर, ठीक है? हाँ तो रहने दे, मैं तेरे से बात ही नहीं कर रहा। See, but it's a very logical thing. If I don't do anything 100%, मैं कभी वापस भी नहीं हम बोलते हैं। यार इतने प्यार से खाना बना रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। इतना प्यार से बनाया तो खिला भी दो यार। वही तो बना रहे हैं ना। तेरे को ताना ना देंगे। यार give him some credit. संजू जी, आप मीना कुमारी बन के क्यों बैठे हो वहाँ पर? ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसको चाहिए किसी का दर्द वाला सिंकारा। आज पता चल जाएगा कि किसके पास सबसे कम गिन्नियां हैं और किसके पास सबसे ज्यादा, और इस बात की सबसे ज्यादा फिक्र है संजू को। काजी ने ना गिनिया दबा ली, लोग ऐसे शक कर रहे हैं, गंदी बातें फैला रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं दत्ता साहब जैसे। और मुझे अब लग रहा है कि इस हफ्ते भी सबसे बड़ा अमीर कौन होगा? दत्ता साहब। दत्ता साहब जो मेरे को बेसिक मिले थे ना, मुझे लग रहा है शायद वो मेरे पास सबसे ज्यादा थे। मुझे ऐसा डाउट सा। अच्छा, वो मुकद्दर से जो मिले पहले, जो मुकद्दर से मिले हैं वो 100 से ऊपर थी नीचे थी? अब बस पूछो मत, मेरे को लगता है वही कांड हुआ। पर आप रेडी रहिएगा एक बात से। क्या? वो आपको दरबार में ही पता लगी, मैं नहीं बोलूँगा। क्या बताऊं? ना मैं नहीं बोलूँगा। नहीं बताऊंगा। ना अरे बताओ। कहीं मेरी फांसी करवा दो। ना आपकी कोई सारी यही कह रहे कि अगर दत्ता साहब दोबारा अमीर बन गए, हाँ तो फिर सोचने वाला मुद्दा हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे बड़े अमीर अगर यही बन गए दोबारा, सोचते रहो। संजू की बातों में कहीं ना कहीं अली और कौनिनिका का जिक्र आ ही जाता है। अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, ये तो हम कहते हैं ना, हम तो शुभचिंतक हैं उनके सर। ये पीछे से उसे भरती है ना कि ये शो के लिए तेरा यूज कर रहा, ये है वो है, उसे इनसिक्योर कर देते बेचारी को, जबकि वो दिल से चाहती है, मुझे लग रहा है। अच्छा चलो, अच्छी बात है यार, जोड़ियां बनती हैं आसमानों में, अब क्या पता उन दोनों का आसमान यही हो। बता दूँ। पर सर आपका एक्सपीरियंस और उम्र के हिसाब से मैं कहता हूँ ये बात, उसके पीठ पीछे कहता हूँ, आप बुरा नहीं मानना। ना आपके लिए बड़ा हाई रिगार्ड है, आप में उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बड़ा दुख लेके बैठा हूँ मैं अपने हृदय पे और बोल नहीं रहा, मैं चुप हूँ। और जिस दिन बोला ना, दत्ता साहब की मार्शल आर्ट गायब कर दूंगा उनकी गांड में से। फिर याद रखना मैंने क्या क्या हाल करा था अली का, मुस्कान का और काजी का, उनका भी मैं क्या बना दूंगा। फिर दत्ता का गत्ता बना दूंगा, फ्लैट। निरीक्षण के लिए सरकार आ रहे हैं, नंबर तो सबका लगेगा और सबसे आगे होंगे काजी।
काजी, आपको और आपके साथियों को 2 दिन का वक्त दिया गया था इस कार्य को पूरा करने के लिए। आपने कार्य तो पूरा किया, लेकिन दिए गए वक्त से अधिक वक्त लिया। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, मैं खुश हूं इस बात से। लेकिन यदि आपकी मेहनत का नतीजा दिए गए वक्त में आता तो बात ही कुछ और थी। मैंने सोचा था कि आप लोगों को एक शानदार तोहफा दूंगा। भेजूंगा अपनी इस द्वीप से बाहर एक ऐसी जगह पर जहां पर दुनिया का सारा ऐशो आराम होगा, खाना पीना होगा, दुनिया का अच्छे से अच्छा मनोरंजन होगा। लेकिन आप इसके लायक नहीं हैं। आप मेरी दृष्टि में एक नाकामयाब दलनायक हैं। क्योंकि आप दिए गए समय में अपने संकल्प को इतने अच्छे साथियों के साथ पूरा नहीं कर पाए, और सिर्फ आपने इस बात को यह समझा कि अगर मेरे दल के साथियों को पैसे लुटा दो तो वो साथी आपसे मोहब्बत करेंगे। तो मोहब्बत गिन्नियों से नहीं खरीदी जाती काजी। आपको अपने एक दिन के मेहनताने को सरकार के खजाने में जमा करना है, जो लगान वसूली की प्रक्रिया के समय आपसे वसूला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं आपसे और आपके दल से एक मुलाकात करना चाहता हूं। थैंक यू। आप लोगों सबने मेहनत की है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हम लोग असफल हैं। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। और हम लोगों ने कभी क्विट नहीं किया है। तो आई थिंक वी ऑल आर विनर्स। आखिरकार काजी की दरिया दिली ही उन्हें ले डूबी। पिछले दलनायक की तरह काजी भी सलाह ले रहे हैं जगदीश से। जो भी है घर के अंदर क्या क्या काम, सफाई करना, किचन का सफाई करना, सब मैं आपको टास्क बता दूंगा, क्या क्या काम रेगुलर जो रूटीन हर रोज करने। खाली आपको सौंपना है किसको किसको, मंडे किसको सौंपना है, ट्यूसडे किसको, वेडनेसडे किसको, टास्क के दिन किसको। बस खाली ये काम। सिर्फ मेरा काम का प्रॉब्लम है, टास्क का और उसका नहीं है। मैं आपको सब काम, मैं आपको बोलता हूँ ना क्या क्या काम है, आपको खाली सौंपना है, बिकॉज यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन। 16 आपको 14 को इन्वॉल्व करना था, 16 को आपने किया, और उसकी सज़ा आपके धन में से निकाली जाएगी। धन में से कुछ सब समथिंग है। अपनी मेहनत से बना खाना चाहे जैसा हो अच्छा ही लगता है। जितना खुश होना है हो लें, क्योंकि थोड़ी देर में लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। नवल साहब, आपको क्या लगता है, काजी जो हैं वो लोकप्रिय नायक रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू दी उसने। जहाँ तक कार्य को समझने की बात है, उसमें काजी ने थोड़ी देर लगाई। अनफॉर्चुनेटली हम वो टास्क तब समय पर पूरा नहीं कर पाए। श्वेता, क्या आपको जो वेतन मिला है उससे आप खुश हैं? जी नहीं सरकार। काजी, आपसे ये कहा गया था आपको जिस भी व्यक्ति से आप काम लेंगे उसको 7 गिन्नियां कम से कम देनी होंगी। जी वो तो मुझे पूरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन मैंने 16 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ध्यान से सुनेंगे आप तो भविष्य में आपको ज्ञान रहेगा। अब बातों और शिकायतों का दौर खत्म, लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मैंने जो भी काम किया था उस हिसाब से मुझे जितनी कम गिन्नियाँ मिलनी थी उतनी नहीं मिली, और साथ में अभी जो लगान कटा है, जितनी मुझे मिले नहीं उससे ज़्यादा मेरा लगान कटा है।
तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लगान तो आपकी आमदनी के मुताबिक ही कटा गया है। बाकी रही आपकी बात, न्याय की बात, इस विषय पर आप अपने दलनायक से बात कीजिए, उनसे पूछिए। चलो, धन्यवाद। गिन्नियों की गिनतियां हो चुकी हैं। आप बता सकते हैं कि आप 17 में से कौन एक है आपका अपना साथी जिसने इस हफ्ते सबसे अधिक गिन्नियां कमाई हैं? आप नीरू गोस्वामी, इस हफ्ते सबसे अधिक गिन्नियां आपने हासिल की हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले हफ्ते आप संकट मंडल में थी, द्वंद्व युद्ध में भी आप श्वेता से हार गई थी, और इस हफ्ते आप एकदम से अमीर। जितना रोमांस करेगी उतनी अशर्फियाँ। यार मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे पास इतनी गिनियाँ। और मैं भी बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने ज्यादा भी गिनियाँ नहीं थी, नहीं दी थी। ये तो सचमुच का कांड हो गया, रोचक, अति रोचक। खैर, अब बारी है उन 3 लोगों की जो आप सबसे संपत्ति के मामले में, गिन्नियों के मामले में पिछड़ गए, यानी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और आप सब जानते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे आने का मतलब होता है सरकार की दुनिया में संकट मंडल में आना। और संकट मंडल यानी आप 3 में से किसी एक का निष्कासन आपके साथियों के द्वारा, और किन्हीं 2 को जीवन दान। कोई अंदाज? प्रिया, अब आपका तीसरा साथी शिखा। आप तीनों लोग संकट मंडल में हैं। आप सब जानते हैं कि आप तीनों में से किसी एक को कल निष्कासित किया जाएगा और किन्हीं 2 को जीवन दान दिया जाएगा आपके साथियों के द्वारा। चूंकि मैं व्यक्ति बुरा नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को 24 घंटे का वक्त देता हूं कि आप अपने अमीर साथियों से अपील कर सकते हैं कि वो आप तीनों गरीबों पर दया करें। लेकिन यह तय है कि कल किसी एक का निष्कासन होगा, सूर्यास्त के बाद, अंधेरे में। तमाम कोशिशों और जोड़ तोड़ के बाद भी शिखा के साथ वही हुआ जिसका उन्हें डर था। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में उनका गुस्सा निकला अली पर। कांग्रेस अली, पर तू बिना नहीं है, ये बात याद रखिए। नहीं यार, ऐसे कुछ पहली बार किसी ने मेरी मॉम के लिए बोला और मैंने उसको कुछ नहीं बोला। हाँ? तू अगर चाहता है ना कि खुलासे में सबके सामने ये बात बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ। शिखा से मेरा कोई मजाक नहीं है, नॉर्मल बात होती है। कल रात को मैं इसका हाल पूछने के लिए अपना हाथ मुंह धो के इसके बेड पे आके बैठा ही था, और मेरे मुंह से पहले कुछ निकलने से पहले इसने मेरे को ये बोला, अभी तेरी मम्मा जो है वो अंदर से आवाज़ देगी तो अभी भागा भागा जाएगा। मतलब इसका ये था कि कोनी निका मेरे को आवाज़ देगी और मैं यहाँ से भागा भागा जाऊँगा अपने रूम में। अब के बाद तूने कुछ बोला ना, मैं तेरी जबान निकाल दूंगा, याद रखिएगा, ठीक है? शिखा जी, मुँह माँ के बारे में बात बता के बता, माँ के बारे में, माँ के बारे में बोल, फिर बोलता हूँ। माँ के बारे में बोल, 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 फिर बता दूँ मैं कैसे बोल। अली, माँ के बारे में बोल। हाँ बिल्कुल नहीं करूँ, तू माँ के बारे में बोल, तू बोलना माँ के बारे में, मेरी माँ के बारे में बोल। देखो मजाक नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, मैं तुम्हारी माँ के साथ मजाक नहीं करता ना, मेरी माँ तुम्हारे मजाक के लिए। हमेशा ये मेरे बारे में और कोनीन निका के बारे में लड़कियों को गंदे लफ्ज़ बोलती है, इसलिए मैंने उसके लिए 10 बार बोला कि प्लीज़ वो एक लड़की है, उसकी इज्जत है, तुम प्लीज़ उसको रिस्पेक्ट करो।
मेरे लिए जो बोलना है बोलो, मेरे को मंजूर है। तो अभी मुझे कह रहे तेरी ज्यादा बोलेगी तो तेरी जुबान बाहर निकाल दूंगा। उस बात पे झगड़ा, तुझे पता ही नहीं है। मैं सीरियसली मैं उसके पास आके मैंने कहा निकाल जबान मेरी, बाहर निकाल। हाँ मैंने कहा तूने ये बात बोली, इतनी हिम्मत की तो मेरी जुबान बाहर निकाल। उसके अब मैं क्या बोलूं, उसकी अगर आवाज बाहर निकाल के दिखा दे ऐसी की तैसी उसकी। क्यों इतने शांति से कीचड़ में पत्थर डालो ना, कीचड़ में नहीं देख कैप्टन, एक बात बताऊं, कीचड़ में पत्थर डालो तो कीचड़ अपने ऊपर आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कीचड़ के साथ चलते जाएंगे, कीचड़ में रहते जाएंगे। हम कीचड़ में ऑलरेडी रह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि कीचड़ हमारे ऊपर उछलेगा और हम उछलने दें। हम कम से कम ऐसे तो करेंगे ना, कीचड़ हमारे ऊपर आएगा ऐसे। मजाक की बात उसको ऐसे